आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। इसमें हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखीं और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इस वचन से हम विशेषकर पतरस के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे सबके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यदि हम इस प्रकार से करें तो प्रभु की बहुत आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस के जीवन से, पतरस और उसके साथी पूरी रात भर उस गन्नेसरत की झील में मेहनत की है मछलियों को पकड़ने के लिए, लेकिन वचन बताता है कि उनको एक भी मछली उस झील में उस रात नहीं मिली। और वे लोग सुबह होते ही अपने अपने जालों को धोने लगे, अपने घर जाने के लिए तैयारी वो कर रहे थे। और जैसे ही वे अपने जालों को धो रहे थे, घर जाने के लिए तैयारी वो कर रहे थे, यीशु मसीह उस झील के किनारे आ गए और वहाँ पर बहुत सी भीड़ भी उसके साथ में आ गई, जो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली थी। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह शमौन की नाव पर जाकर बैठ जाता है और शमौन से कहता है, नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले चले। और प्रभु यीशु मसीह शमौन की नाव में बैठकर, जो पतरस कहलाता था, उसकी नाव में बैठकर वो उपदेश देने लगता है। और उपदेश देने के बाद वो शमौन पतरस से कहता है कि नाव को गहरे में ले चल और मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जालों को डाल। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस से कहते हैं, लेकिन शमौन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत की है लेकिन एक भी मछलियों को नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर मैं जाल को डालूंगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार शमौन ने अपने जाल को उस झील में मछलियों को पकड़ने के लिए डाला, वचन बताता है कि वो इतनी मछलियों को घेर लाए कि उनके जाल फटने लगे। और यहाँ तक कि उन्हें अपने साथियों की नावों का सहारा लेना पड़ा। और वचन बताता है कि उन्होंने यहाँ तक 2 नावें भर ली कि उनकी नावें डूबने लगी। हम क्या सीखते हैं शमौन के जीवन से, जो पतरस कहलाता था? उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव दी। और उसके साथ साथ हमें नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने देर तक उपदेश दिया, कितनी देर तक वचन को सुनाया, वचन का प्रचार किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में समय दिया और उसके साथ साथ जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने उसको करने के लिए कहा, जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने उसको दी, उस आज्ञा के अनुसार शमौन पतरस ने किया। और वचन बताता है कि पतरस ने जो सोच और समझ से कहीं परे है, उसने अपने जीवन में आशीष पाई। कहने का मतलब, पूरी रात भर शमौन पतरस ने अपने मेहनत की, अपने फिजिकली एफर्ट को लगाकर, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को लगाकर उसने मछलियों को पकड़ने के लिए मेहनत किया, लेकिन उसकी मेहनत फिर भी रंग नहीं लाई। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी बोट दी, अपनी नाव दी और अपना समय दिया और उसके कहने के अनुसार चला, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे
इतनी सारी मछलियों को दिया कि उनके दोनों नावें यहाँ तक भर गईं कि वे डूबने लगीं। कहने का मतलब आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे जीवन से यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, अपने जीवन में उसे इनवाइट करें और अपना समय उसे दें। और जो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार हमसे कहते हैं करने के लिए, हम उसके अनुसार करें। आप और मैं अपने जीवन में ज़रूर आशीष को पाएंगे। हो सकता है मेरे भाइयों और बहनों, आप अपने एफर्ट लगाकर, अपने बल, अपनी ताकत को, अपनी बुद्धि और ज्ञान को लगाकर आप बहुत सारे कामों को करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप असफल हो जा रहे होंगे। लेकिन आज हमें प्रभु का वचन यही बताता है, यदि हम अपने जीवन में प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दें और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, अपना समय प्रभु यीशु मसीह को दें, तो प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से हमारे जीवन में वो आशीषों को देगा जो हम अपने फिजिकली एफर्ट को लगा के नहीं पा सकते। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु आपका हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके इन पवित्र वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा आज आपने हमें सिखाया है प्रभु कि हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि पतरस ने प्रभु पूरी रात भर उसने मेहनत की, लेकिन पिता उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। मेरे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से पतरस ने आपके आज्ञाओं का पालन किया, आपके कहने के अनुसार चला और आपको समय दिया, अपनी नाव दी और आपने प्रभु इतनी आशीष दी प्रभु जो वो उसके सोच से कहीं परे था। उन्हें दे प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के अनुसार मेरे प्रत्येक भाइयों और बहनों को, उनके परिवारों को अपनी आशीषों से भरे परमेश्वर पिता। हो सकता है अपने जीवन में काफ़ी प्रभु परिश्रम कर रहे होंगे प्रभु, सफलता पाने के लिए प्रभु, अपने जीवन में कामयाब होने के लिए परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आज भी ये अपनी कई सारी बातों में असफल पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआ है पिता, आज ही आप इनके हृदय से बातचीत करें। जब इस वचन के अनुसार ये करने की कोशिश करते हैं प्रभु, अपनी असीम आशीषों से इन सभी भाई और बहनों को, इनके घरानों को भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। इनके जीवन में किसी भी भली बात की घटी और कमी ना रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। जितने जॉब को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता और अब तक असफल हुए हैं प्रभु, इस वचन के अनुसार जब ये करते हैं प्रभु, वे अपने जीवन में जॉब की आशीष पाएँ, वे सफलता को पाएँ प्रभु यीशु मसीह। जितने निसंतान भाई और बहन है प्रभु, कपल है मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदाबंद पिता परमेश्वर, जो अपने परिवार को एक करने में असफल है प्रभु, आप उनके परिवारों को एक करें परमेश्वर पिता। इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु अद्भुत काम इन वचनों के अनुसार करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस वचन के अनुसार करेंगे, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे, अपने जीवन देंगे और अपना समय प्रभु को देंगे, उसके आज्ञाओं के अनुसार आप करेंगे तो अपने जीवन में आप जरूर सफलता को हासिल करेंगे। जैसे शमौन पतरस ने अपने जीवन में सफलता को पाया, आप भी इसी प्रकार से सफलता को पाएंगे। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।